जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिवाकर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ड्रोन गुरुकुल में। तो चलिए आज पॉलिटी का जो आगे क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं और इसको देखते हैं क्या बोलता है ये। तो चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्ज़ाम के लिए, खासकर बीपीएससी में जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है और जो सिविल सर्विस का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो इसको पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लोकसभा का नेता जो है वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। चूँकि अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? जो संसद होता है उसका सदस्य बनने के लिए सबसे कम का उम्र जो होता है, न्यूनतम उम्र, वो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 105 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, क्या प्राप्त न हो? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह आंसर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता, ठीक है, तब उसकी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 2026 तक यथावत रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 1971 की जनगणना पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 109 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा या मंत्री परिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में जो है दिए गए विकल्पों में से डी सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश सही होगा।
लोकसभा में सबसे ज़्यादा कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र दूसरे एवं तीसरे दर्जे पे है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। ठीक है, उन्हीं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से कोई नहीं बोल रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता, अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PS सईद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 125 नंबर क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 6 महीने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो इसमें स्टार मार्क दिया गया है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसको देखते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल ही होता है। ठीक है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, अतः उसके बाद इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति कार्यान्वयन से। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीति कार्यान्वयन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? यदि उच्चारण में थोड़ा सा दिक्कत है तो कृपया कर आप उस पर ना जाइएगा, आप
कृपया कर क्वेश्चन और उसके आंसरों पे ध्यान दीजिएगा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा बी में? क्या है? अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, 129 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हाँ 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ई, आम आदमी पार्टी कौन सा पार्टी होता है, राज्य पार्टी या फिर क्या होता है? तो इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के प्रयोग हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हता पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहला में क्या है? यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, तो उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हैं। दूसरा में, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तो इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती है। ठीक है, तीसरा नंबर है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो। ठीक है, चौथा है, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, या लोकसभा के लिए चुनाव में उस संबंधित राज्यों में उसे विभाजन से कम से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। यानी इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हता पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में ये सही माना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 130 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 4, यानी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान जो है सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, 35वें संशोधन जो है वह 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर क्वेश्चन, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। यानी राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना
संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MN वेंकटचेलैया। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 138 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी संसद के पास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 65 वर्ष होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन है न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही करा रही है। यानी भारत में न्यायिक प्रणाली जो है ये संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 4 यानी राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 147 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 175(2) द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधान पालिका परिषद। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा यानी उद्योगपति द्वारा, उद्योगपति से नहीं चुने जाते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा यानी केंद्रीय संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 यानी बिहार में। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर क्वेश्चन यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसको? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने
यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ऑप्शन सी और डी दोनों सही, यानी गुवाहाटी और मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी था, यानी स्वत्वाधिकार मुकदमा, यानी टाइटल शीट। स्वत क्या है ये, इसको देखिए, बड़ा ही उच्चारण इसका अलग है। स्वत्वाधिकार इसको बोल सकते हैं, स्वत्वाधिकार मुकदमा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, उच्चारण पे आप ना जाइए, उच्चारण पे आप ना जाइएगा। मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको देने की कोशिश करूँ। कहीं कहीं उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन मैं ये पूरा कोशिश करूँगा आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा का देने का कोशिश करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 157 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 324, अनुच्छेद नंबर 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सदन, ठीक है, या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13। ठीक है, 13 नंबर अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची में है, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 280 नंबर अनुच्छेद। ठीक है, 161 नंबर अनुच्छेद क्या 161 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 161 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव आयुक्त को। ठीक है, निर्वाचन आयोग को। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 और 4 सब सही है। तो पहला में है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और चौथा क्या है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 166 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 1987 में।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 167 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंचायती राज विषय किसका है? तो राज्य की सूची पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, राज्य की सूची पर। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 का जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 170 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण खेल। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है बीपीएससी ने 2018 में भी। ठीक है, तो इसको बड़ा ही ध्यान से पढ़िए, हमें लगता है कि एकदम पूछेगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1994 में पूछा हुआ है और 2018 में, दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 175 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति या और जिला परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 176 नंबर क्वेश्चन, 176 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 177 नंबर क्वेश्चन बोलता है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, यानी स्थानीय जनता की। अगला क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पंचायती राज को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, यानी पंचायत राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी बलवंत राय मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 182 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अस्थायी समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 183 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। राजस्थान और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 184 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला क्वेश्चन 187 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी राज सूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्या है? तो राज सूची में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4 सब सही है, यानी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सारे राज्य। ठीक है। 50% आरक्षण को वैध किया है, बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर क्वेश्चन, 189 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन, यानी 73वें संविधान संशोधन जो 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर डी यानी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 193 नंबर क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी न्यायिक पुनर्वीक्षण। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो है विधेयक लाया गया था कब? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 1951 में। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर क्वेश्चन, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी काका साहेब कालेकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर यानी 198 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी M3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी वरीयता क्रम जो होता है, अनुक्रम होता है, केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है।
इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्य निर्वाचक आयुक्त यानी सीईओ जो होता है, ठीक है, सीईओ जो है वो तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा यानी सीएजी कैग जो होता है, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल को वरीयता क्रम, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल को वरीयता क्रम में एक समान 9 के क रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः विकल्प ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 201 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है भारतीय संविधान के 300 नंबर अनुच्छेद। ठीक है, भारतीय संविधान के 300 नंबर के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियाँ का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये संविधान जो है यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है आगे इसके बाद भूगोल आएगा या फिर बिहार स्पेशल, कुछ भी लेके आएंगे, एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। जो आपको चाहिए उसका आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।